नमस्कार। मौसम चलावास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, साथ ही आपको जानकारी देंगे कि भारत के क्षेत्र पर किस प्रकार की मौसमी प्रणालियां बनी हुई हैं और उनका आने वाले दिनों में किस प्रकार प्रभाव रहेगा। आज 3 अगस्त सुबह के 8 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको दिखा रहे हैं और वर्तमान में यहाँ पर देखें तो एक एलपीए की तरह एक मजबूत सिस्टम राजस्थान के जैसलमेर पर बना हुआ है और इसके प्रभाव से आज जालोर, सांचौर, जोधपुर, पाली के पश्चिमी इलाके हैं। इसके अलावा देखें तो बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा से लगाकर यहाँ पर सीव तहसील से लगाकर फतेहगढ़ वगैरह यहाँ पर मूसलाधार भारी वर्षा की संभावना है। तो वहीं बीकानेर के भी दक्षिणी इलाकों में कई जगहों पर मध्यम तेज या कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना है। अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों में हल्की मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र अफगानिस्तान के दक्षिण के आसपास है और ट्रप बनी हुई है जैसलमेर, अजमेर के आसपास होते हुए, कोटा संभाग के आसपास होते हुए और झारखंड के उत्तर पश्चिमी भागों के करीब एक डिप्रेशन बन चुका है और जिसकी संभावनाएं भी थी। 10 दिनों के जो पूर्वानुमान वाला वीडियो हमने डाला उसमें हमने एक लो प्रेशर या डिप्रेशन की कैटेगरी वाला सिस्टम दर्शाया था और उसके राजस्थान की ओर बढ़ते हुए लगभग 4, 5 और 6 अगस्त के दौरान भारी तो कहीं भीषण वर्षा की गतिविधियाँ दिखाई गई थी। वह वीडियो आप दोबारा देख सकते हैं, उसमें अनुमान दिया गया था। और अभी वापस देखें तो ये सिस्टम जो है डिप्रेशन के रूप में आगे बढ़ेगा और इसका ट्रैक रहेगा कोटा और भरतपुर संभाग के बीच वाले क्षेत्रों से। फिर ये आगे बढ़ेगा अजमेर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों के यानी जयपुर संभाग के दक्षिण से होते हुए अजमेर संभाग की ओर, जोधपुर संभाग की ओर आगे बढ़ेगा, जिसमें ये जोधपुर बीकानेर संभाग का मिला जुला क्षेत्र ले सकता है ट्रैक के रूप में, यानी पाली संभाग के उत्तर के भागों से होते हुए आगे बढ़ेगा। तो इसकी वजह से बारिश की गतिविधियां पाली संभाग के अरावली रेंज के क्षेत्रों में सोजत, मारवाड़ जंक्शन, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर से लेकर देखें तो सांचौर, जालोर, बाड़मेर, बालोतरा क्षेत्र है, जैसलमेर, फड़ौदी, बाप, जोधपुर शहर और जोधपुर जिले का क्षेत्र है। यहाँ पर लूणी के आसपास से लगाकर एक बड़ा भूभाग दक्षिण पश्चिमी मध्य राजस्थान का। और शुरुआत में देखें तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, अजमेर और यहाँ पर राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, केकड़ी, नागौर, कुचामन, डेगाना बेल्ट है, वहाँ से होते हुए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं रहेगी। पिछले 24 घंटों के दौरान चेलावास मारवाड़ जंक्शन में दर्ज बारिश 152 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो कि भारी से बहुत भारी वर्षा है। वहीं अरावली रेंज, गोरम घाट क्षेत्रों के आसपास, टोटगढ़ के आसपास बारिश की गतिविधियां अत्यंत भारी वर्षा के रूप में हुई, जिसमें 200 मिलीमीटर प्लस बारिश की गतिविधियां पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिली। नदी नाले उफान पर रहे और कई झरने जो हैं उग्रता के साथ बहते रहे और आज भी झरनों में भारी जलावक बनी हुई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज, पाली के क्षेत्रों का जो अधिकतम तापमान रहा वह 26.27 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी काफ़ी कम हो गया। और न्यूनतम तापमान आज का 25.30 डिग्री सेल्सियस, यानी न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगभग बराबर ही रहे और औसत तापमान 24 घंटों का यहाँ पर 25 डिग्री सेल्सियस ही दर्ज किया गया। अधिकतम आर्द्रता 97.30% रही। न्यूनतम आर्द्रता का स्तर काफ़ी बढ़ गया और ये दिन भर 95% के आसपास बनी रही। वहीं वायु दबाव यहाँ पर कुछ हल्का बढ़कर 998 मिलीबार अरावली रेंज के क्षेत्रों में है। हवाएं अधिकतम दक्षिण पश्चिम दिशा से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दर्ज की गई। अगले 24 घंटों के दौरान देखें तो अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, बेल्ट और पाली के क्षेत्रों में मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की संभावना रहेगी। विशेषकर पाली के जो पश्चिमी इलाके हैं, बाड़मेर, जोधपुर, लूणी से सटे हुए, जालोर से सटे हुए, वहाँ पर कई जगहों पर झमाझम जोरदार या मूसलाधार वर्षा की संभावना है। जबकि जालोर, मोकलसर, सिवाना, पचपदरा, बालोतरा, काकी कुंडल, पादरू बेल्ट है, बागोड़ा क्षेत्र है, सांचौर और चितलवाना, पांचला, सीडवा, सैडवा, धोरीमना, गुड़ा मलानी, आलमसर, इन क्षेत्रों में चौहटन, गडर रोड, सीव तहसील से बाड़मेर, हरसाणी, बलेवा बेल्ट है, उंडू बिहार, चौचरा बेल्ट है। इसके अलावा फतेहनगर और जैसलमेर, तनोट, रामगढ़, श्री मोहनगढ़ क्षेत्र हैं, चांदन से लगाकर जैसिंदार वगैरह, ये जो सभी क्षेत्र हैं ये मूसलाधार वर्षा के रूप में रहेंगे, जिसमें जैसलमेर के कई इलाकों में पश्चिमी भागों में भारी से बहुत भारी वर्षा रहेगी। बाड़मेर के भी मध्य से लगाकर दक्षिण पश्चिम की ओर अगले 24 घंटों के दौरान भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है। पश्चिमी पाली के क्षेत्रों के साथ कुछ इलाकों में यहाँ पर होने की संभावना है।
जबकि अधिकतर भाग बाड़मेर, बालोतरा और सांचौर के, जैसलमेर के, जहां पर भारी वर्षा की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है। आने वाले दिनों में देखें तो आने वाले दिनों में जो सिस्टम डिप्रेशन के रूप में राजस्थान के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है, उसकी वजह से आने वाले दिनों में यानी अगले आने वाले 72 घंटों के दौरान भारी से अति भारी, कहीं कहीं अत्यंत भारी या अतिवृष्टि की संभावना है। तो कई इलाकों में जो है यहाँ पर भीषण बारिश की गतिविधियों से जल भराव, बाढ़ जैसे हालात बनने की घटनाएं देखने को मिलने की संभावना है, जिसमें जोधपुर शहर, पाली से लगाकर बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, सिरोही के उत्तरी भागों से लगाकर जैसलमेर, फड़ौदी, बाप, नागौर, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के इलाके, केकड़ी, अजमेर के आसपास से लगाकर टोंक, सवाई माधोपुर, इसके अलावा देखें तो करौली और गंगापुर सिटी से लगाकर दक्षिण जयपुर, दूदू का क्षेत्र है, कुचामन, डेगाना बेल्ट हैं, जहां पर मूसलाधार भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावनाएं अगले 72 घंटों के दौरान यानी 3, 4, 5 अगस्त के दौरान विशेषकर और 6 अगस्त को भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेगी। और दूसरे सप्ताह के मध्य से यानी लगभग 9-10 तारीख के आसपास फिर से बंगाल की खाड़ी में सिस्टम उभरने की संभावना है और उसके भी उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान की ओर आगे बढ़ने की संभावना रहेगी। यानी बारिश की गतिविधियां पहले पखवाड़े के दौरान राजस्थान में अच्छी खासी बनी रहेगी और आने वाले दिनों में राजस्थान, मध्य प्रदेश और राजस्थान से सटे हुए दक्षिण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उत्तरी गुजरात या कहे गुजरात संपूर्ण इलाके, उत्तरी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन क्षेत्रों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां, जल भराव वाली गतिविधियां, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात वाली गतिविधियां भी देखने को मिलने की संभावनाएं हैं। राजस्थान के जोधपुर, पाली, अजमेर, कोटा, उदयपुर संभाग को विशेषकर आने वाले दिनों के लिए सतर्कता बरतते हुए तैयार रहना चाहिए आने वाली बारिश के लिए, क्योंकि आने वाली बारिश जो विशेषकर 4, 5 और 6 अगस्त के मध्य होने वाली है और इसकी लिखित में डिटेल्स में जानकारी जिलेवार मौसम चेलावास के द्वारा आपको 1 अगस्त की रात्रि को ही दी जा चुकी हैं और 2 अगस्त से लगाकर 3, 4 और 5 अगस्त के लिए विशेषकर ये जानकारी दी गई है। यानी 96 घंटों की विस्तृत जानकारी उसमें दी गई है, जिसमें बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई भागों में मूसलाधार भारी वर्षा हुई, नदी नाले उफान पर रहे। आने वाले दिनों में भी देखें तो बारिश की गतिविधियों का दौर अगले 72 घंटे जो बचे हैं अभी दी गई चेतावनी के, उसमें भारी से अति भारी, कहीं अत्यंत भारी तो कहीं जल भराव वाली या कहीं बाढ़ जैसी स्थितियों वाली संभावनाएं भी जोधपुर, पाली संभाग के क्षेत्र हैं। विशेषकर क्योंकि अरावली के पूर्व से जब सिस्टम प्रवेश करता है तो उस दौरान अरावली में जो दक्षिण पश्चिमी अरब सागरीय हवाएं या अरब सागरीय शाखाएं टकराती है सीधे दक्षिण पश्चिम से पश्चिम का रुख करके, तो यहाँ पर भीषण बारिश की गतिविधियाँ होती हैं अजमेर से लगाकर सिरोही तक के इलाकों में। और यहाँ से चलने वाली पहाड़ों की नदियाँ आगे पश्चिम की ओर बढ़ते हुए पाली शहर से लगाकर बालोतरा, सिवाना बेल्ट है या समदड़ी बेल्ट से लगाकर पश्चिमी पाली, जालोर, सांचौर में दिक्कतें पैदा करती है। यहाँ की वर्षा का जो जल है वह पश्चिम की, दक्षिण पश्चिम की ओर निकल जाता है और वहाँ पर भी पहले से ही हो रही भारी वर्षा, ये सब मिलकर वहाँ पर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देते हैं। और आने वाले दिनों में ठीक इसी प्रकार की स्थिति बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, सांचौर से लगाकर पाली के इलाकों में, जोधपुर के इलाकों में बनती हुई दिखाई देने की संभावनाएं बन रही हैं, जिससे यहाँ पर सतर्कता बनाए रखने की ज़रूरत रहेगी आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। कहीं पर भी पहाड़ी क्षेत्रों में, निचले इलाकों में घूमने न जाए, नदी नालों से दूर रहे और जल भराव क्षेत्र से भी दूर रहे और बिना आवश्यकता कहीं पर भी रोड पर जो पानी बह रहा है उसको क्रॉस करने की कोशिश न करें। कल भी मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र में, खैरवा नदी के क्षेत्र में पानी के प्रभाव में बाइक से 2 युवक गुजर रहे थे और वो पानी में उस बहाव में बह गए। हालांकि बाल में बच गए, लेकिन इस प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। ऐसा ही एक वीडियो खींवसर बेल्ट का भी आया था, बोजास गांव के आसपास का, जिसमें भारी जल प्रवाह के बीच से होते हुए युवक उसको पार करने की कोशिश में बहते बहते बच गया। तो इस प्रकार की लापरवाही आपको और आपके परिवार को काफ़ी दुखदायी स्थिति में डाल सकती हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को या बारिश की सीज़न में किसी भी प्रकार के अनर्गल कार्य को करने से बचे, यानी किसी भी बहाव क्षेत्र में जाने से बचे या बहते पानी को पार कर जाने का अति आत्मविश्वास न करे। वहीं यहाँ पर बारिश की गतिविधियों का दौर बाड़मेर से लगाकर जैसलमेर,
और जालोर सांचौर के इलाकों में, पश्चिमी पाली के इलाकों में आज भी मूसलाधार वर्षा के रूप में कई इलाकों में जारी रहेगा। जल भराव की स्थितियाँ रहेगी और आने वाला डिप्रेशन यहाँ पर तनाव बढ़ा सकता है, किसानों की चिंताएं बढ़ा सकता है, आम जन के लिए परेशानी का कारण बनता हुआ दिखाई दे रहा है आने वाले 72 घंटों के मध्य के समय में, जिसमें पाली मारवाड़ जंक्शन से लगाकर पाली शहर में बांडी नदी का जल स्तर बढ़ सकता है आने वाले 3-4 दिनों के दौरान। तो वहीं पाली शहर में जल भराव की स्थितियाँ बनती हुई 100% दिखाई दे रही है आने वाली बारिश से। वहीं यहाँ पर जोधपुर और उत्तर पाली के आसपास से लगाकर बाड़मेर, जैसलमेर के कई इलाकों में जल बहाव देखा जाएगा। कई इलाकों में नई जल धाराएँ या कहे मिट्टी का कटाव संभव है, जिससे नई नदियों जैसे मुहाने देखने को मिल सकते हैं। तो आने वाली इस बारिश के लिए सतर्क और सावधान रहे। वहीं अगले 24 घंटों में उत्तरी राजस्थान में देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू का क्षेत्र है, इनमें मौसम ज़्यादातर पूर्वी हवाओं के साथ शुष्क बना रहेगा। हालांकि कहीं कहीं पूर्वी बादल खंड वर्षा की गतिविधियां जरूर यहाँ पर जो है हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा के रूप में देंगे। इधर सीकर जयपुर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो यहाँ पर जयपुर, झुंझुनू या कहे अजमेर के आसपास से लगाकर करौली, सवाई माधोपुर बेल्ट के आसपास से लगाकर झुंझुनू, सीकर, अलवर बेल्ट है, यहाँ पर हल्की मध्यम कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा, तो कई इलाके शुष्क बने रहने की संभावना है। यानी उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान में फिलहाल मौसम अगले 24 घंटों के लिए शुष्क रहेगा, लेकिन जल्द ही यहाँ पर ट्रप की गतिविधियाँ उत्तरी राजस्थान की ओर बढ़ती हुई दिखाई भी देगी। इससे एक बार हलचल बढ़ने लगेगी। उत्तरी राजस्थान में भी बारिश की गतिविधियों में मध्यम से तेज, कहीं मूसलाधार गतिविधियों की संभावनाएं बढ़ जाएगी और बारिश में तेजी आने की संभावना है। आने वाले 15 दिन लगातार झड़ी वाली बारिश के बार बार आते रहेंगे। हालांकि बीच बीच में धूप छांव का मौसम बना रहेगा। विशेषकर आने वाले दिनों में प्रभावित होने वाले संभागों में कोटा संभाग, भरतपुर संभाग, उदयपुर बांसवाड़ा संभाग, पाली, जोधपुर, अजमेर संभाग ये सबसे ज़्यादा प्रभावित रहेंगे। तो वहीं बीकानेर, जयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी आने वाले दिनों में भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ बीकानेर संभाग के दक्षिणी इलाके या कहे विशेषकर बीकानेर, नागौर के आसपास के क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। वहाँ से जोधपुर होते हुए पाली वगैरह इन क्षेत्रों में। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।